मुल्क में गैर जमहूरी कुव्वतों को बालादस्ती हासिल रही है। अब कोई गुंजाइश नहीं है निफाक। हमारे नजरियात में तफावत हो सकता है, मसलक का तफावत हो सकता है, नुक्ता नजर का तफावत हो सकता है, लेकिन वो चीजें जिन पर हम मुत्तफिक हैं उनके हवाले से हमें अब आगे बढ़ना है। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कौम हमें माफ नहीं करेगी अगर हम शराफत के नुक्ते पर मुत्तहिद नहीं होते। हम आइन के में दिए गए जो हुकूक है, जो आवाज बुलंद करने का हक है, जो इकट्ठे मिल बैठने का हक है, जो इकट्ठे चलने का हक है, जो वोट के जरिए हुकूमत बनाने का हक है, इन तमाम हुकूक पर हमें मुत्तफिक होना होगा। हमें आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। कल रात किसी टीवी प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया। बड़े जलीलुल कदर एंकर साहब ने कहा, देखें आपने तो महरम को आवाज दे दी, आपने तो मंजूर पश्तीन को आवाज दे दी, ये तो कभी उन्हें कबूल नहीं होगा। आपने ये क्या कर दिया, अब तो आपकी सियासत को खत्म कर दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा, आप क्या बात करते हैं? हम किसी की खुशनुदी की सियासत नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आवाम की अब हमें आवाज बनना है। अगर महारंग आवाज है बलोचिस्तान की, अगर मंजूर पश्तीन का पख्तूनख्वा के अवाम के बड़े हिस्से की आवाज है, उस आवाज को हमें सुनना है, उस आवाज को हमें कौमी धारे में लाना है। अगर आपको कोई शुबा है कि वो कौमी धारे में नहीं है, हम वो सियासत करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की यगानियत की सियासत है, पाकिस्तान की सालमियत की सियासत है, लेकिन सबसे बढ़कर शराफत की सियासत है। किसी के प्यारे को गुम नहीं होना चाहिए, किसी के प्यारे की मस्क शुदा लाश नहीं मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल महरम को बुलाएंगे, इस्लामाबाद बुलाएंगे, हम उसके पास भी जाएंगे इंशाअल्लाह, और हम कहेंगे तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं। हमने इकट्ठे मिलकर शराफत का बोलबाला करना है। हमने तुम्हारे साथ आंसू बहाने हैं। आओ हम साथ मिलकर बैठें और आइंदा ऐसा ना होने दें। इस मुल्क में, इस धरती में हम यगानत पैदा करें, भाईचारा पैदा करें, प्यार पैदा करें। बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर अगर लूटे गए हैं तो एतराफ करें कि लूटे गए हैं, और बिल्कुल लूटे गए हैं। 70 साल गैस नहीं मिली बलोचिस्तान को। आज जो मादनी ज़खायर हैं उनके हवाले से जो मायदे हो रहे हैं, वो कौन सी असम्बलियों से उनकी तौसीक कराई जा रही है? असम्बली के ऊपर बंदूक रखकर बंद कमरों में तौसीक कराई गई है। ये हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि आज गवादर के साथ क्या हो रहा है, वहां क्या बेचैनी है। ये बेचैनी पूरे मुल्क में फैली हुई है। मैं अपने सहाफी भाइयों से कहता हूं, इससे पहले कि आपकी आवाज बिल्कुल दबा दी जाए, आपका गला घोंट दिया जाए, सच का साथ दो, आवाज बनो सच की। मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूं, हमारे साथ खड़े हो, जबर की आंखों में आंखें डालो। वो अदालतें जो हम पर बंद कर दी गई हैं, एक हुयूला है, हम उस हुयूले के सामने रोज पेश होते हैं। वह हमें पथराई हुई निगाहें नजर आती हैं, शर्मिंदा चेहरे नजर आते हैं, लेकिन हम फिर भी कानून की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम शराफत की बात करते हैं, बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। ये बात हम करते रहेंगे, ये बात सुनी जाएगी, ये बात बिलाखिर बालादस्त होगी। ये बात मोतबर बात है, ये हमारे दीन की बात है, हमारे तमद्दुन की बात है। इस बात के ऊपर ही हम कायम हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, हम सर झुका लें, हम कहें हम पे दस्ते शफकत रख दो, हमें बिठा दो किसी कुर्सी पर और हम खुश हैं। अब हमें इस अमल को, इस रविश को रद्द करना होगा। हमें कहना होगा कि हम इस जमीन से उगे हुए बूटे हैं, हमने वापस इस जमीन में जाना है। हमारी वफादारी इस जमीन के साथ और इस जमीन से उगे हुए इंसानों के साथ है। हमारी वफादारी किसी वर्दी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, और जो पाकिस्तान के आइन का वफादार है, हमारी वफादारी उसके साथ है। हमने आइन की हुदूद में हर एक से काम लेना है, हम हर एक से काम करवाना है, और इस काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की फलाह है। इसलिए मेरी आप सब अकाबरीन से गुजारिश है, बहुत से नए लोग अब सियासी अमल में शामिल हुए, मेरे जैसे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सियासी अमल में इसलिए नहीं आए कि हमें कोई कुर्सी सामने नजर आ रही है। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं आज। हम सियासी अमल में इसलिए आए हैं कि ये हमारे ज़मीर की आवाज है। मेरे जैसे लाखों लोग आज इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, जो रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो ज़मीर की सियासत करना चाहते हैं, जो शराफत की सियासत करना चाहते हैं, जो वो सियासत करना चाहते हैं जिसके अलमबरदार आप रहे हैं, हुकूक की सियासत, जमहूरियत की सियासत, भाईचारे की सियासत। तो आप रहनुमाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्ते हैं। पीटीआई की शक्ल में इमरान खान ने एक बहुत अजीम शान कुव्वत इस कौम को अता की है। हर हफ्ते में कई
कई दफा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं शायद सबसे ज्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान किसी डील का मुंतजर नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान ने हर बार मुझे ये कहा है कि देखो, जो लोग लंदन गए या सऊदी अरब चले गए और फिर इजाजत लेकर वापस आए, उनको तो शायद कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हर बार उस डील ने लोग कहते हैं देखो वो कितनी फरासत की सियासत करते हैं, कितने भारी हैं वो तुम सब पर। हर बार वो बंद गली में एक पतला दरवाजा, एक चोर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अब चोर दरवाजों से हमें बाहर नहीं निकलना, हमें आना है जमहूरियत के रास्ते पर चलकर। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को अब मजबूत करना है। हमने डील कर इक़्तिदार हासिल नहीं करना। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए वो जेल में है। 20-22 माह उसको हो गए। तो आप यकीन कीजिए, और हम खड़े होंगे गारंटर के तौर पे। मैं इमरान खान से पूछूंगा अगर कल कोई बात बदली इससे। आज जो इमरान खान मुझे कह रहा है मैं उस पर यकीन करता हूं। मेरी आप सब दोस्तों से, सब अकाबरीन से ये गुजारिश है, अपने सहाफी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, मुल्क के हर बच्चे से, नौजवान से, जवान से, बूढ़े से ये गुजारिश है कि आओ हम सब बाहर निकलें। जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। जब लंदन में 10 लाख लोग इराक के हवाले से सड़क पे आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौम है। ज़मीर की आवाज पे वो उठते हैं। वो बंद कमरों में दबक कर नहीं बैठ जाते। जिंदगी को टीवी पर नहीं देखते। जिंदगी को आपने सड़कों पे देखना है। जिंदगी को आपने जेल की सलाखों के पीछे से देखना है। तब आपको आजादी मिलेगी, तब आपके हुकूक को माना जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है और सबसे मैं वादा करता हूं कि मुझ जैसे लाखों लोग इस मुल्क में